नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। और आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क से मौजूद हैं। यहीं से आपको देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाएंगे। हर एक मॉर्निंग अपडेट, हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले बात फिट इंडिया में करेंगे राजस्थान के टोंक से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर एसडीएम के को लेकर थप्पड़ कांड से जुड़ी है बड़ी खबर। आरोपी के जो समर्थक थे उन सबने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया है। आरोपी का नाम नरेश मीणा था। उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ में समर्थकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। फिलहाल लगातार पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, आग की गई। देर रात को नरेश मीणा के समर्थकों की आगजनी उनके द्वारा की गई। तो थप्पड़ कांड के खिलाफ आरएएस एसोसिएशन लामबंद हुआ है। आरएएस एसोसिएशन ने पैन डाउन हड़ताल किया है। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है पूरा का पूरा ये गांव। पुलिस हिरासत में फरार हुआ आरोपी नरेश मीणा राजस्थान के टोंक पे देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो गया। दरअसल वोटिंग के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसको लेकर नरेश मीणा के समर्थक और प्रशासन के बीच में ठन गई। क्या है माहौल, हम रिपोर्ट में दिखाते हैं। अफरा तफरी मची है, हंगामा बरपा है, आर पार की ठनी है। सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे हैं। रात के अंधेरे में प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस वालों की भीड़ जुटी है। उन पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, डंडों से वार किया जा रहा है। हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ये देखो, आप आवाज सुनो, ये गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। देखो, ये गोलियां चलाई जा रही है लाइव। पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। सुना आपने? अब तो आप भी माहौल का बखूबी अंदाजा लगा चुके होंगे। आधी रात को हो रहे इस हंगामे में एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ पुलिस। दोनों ओर से तनातनी है। न प्रदर्शनकारी पीछे हट रहे हैं, न ही पुलिस माहौल को शांत करवा पा रही है। और इस सब के बीच सुनिए किस तरह की प्लानिंग चल रही है। उनको अंदर आने दो, पहले उनको घर में बुला के मारेंगे। हड़कंप की ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक जिले की हैं, जहां के समरावता गांव में देर रात भारी बवाल हुआ और उसके बाद हालात क्या हुए देखिए इन तस्वीरों में। जगह जगह आग लगी है, धू धू कर लपटें उठ रही हैं। भारी तादाद में बाइकें खाक हो चुकी हैं। पुलिस की गाड़ियों पर अटैक हुआ है। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई है। प्रदर्शनकारियों के हमले की वजह से कई पुलिस वाले जख्मी हैं। दरअसल पुलिस और नरेश मीणा के समर्थक आमने सामने आ गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो नरेश मीणा के समर्थक भड़क गए और पुलिस के वाहन में आग लगा दी और पत्थरबाजी की। पुलिस के साथ हुई झड़प का वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि भारी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस बल को घेर रखा है। लोग पुलिस को धमकाते दिख रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें कुछ जगहों पर आगजनी भी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहनों में आग लगाई गई है, लेकिन क्यों, हम आपको ये पूरा मामला बताएंगे। पहले जो बवाल मचा है उसके बारे में लोगों की सुनिए। यहाँ पर लोग खाना खा रहे थे शांति से। यहाँ पर लोग खाना खा रहे थे शांति से और वहाँ धरना चल रहा था। यहाँ महिलाएं हैं, इन लोगों ने यहाँ पर लाठी चार्ज कर रही थी। मतलब यहाँ पर शांति से लोग खाना खा रहे थे। ये बिल्कुल तानाशाही चल रही है। ये सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। सुना आपने? लोगों का आरोप है कि शांति से चल रहे प्रदर्शन में पुलिस ने खलल डाली, जिसके बाद हंगामा मच गया। तो अभी आपने देखा कैसे टोंक का समरावता जो गांव है वो कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है और साथ ही नरेश मीणा समर्थक और प्रशासन के बीच ठन चुकी। अब बड़ी बात यह कि पुलिस जब समरावता गांव में आरोपी नरेश मीणा को पकड़ने के लिए पहुंचती है तो पुलिस के ऊपर ही गांव वालों के द्वारा, यानी कि समरावता गांव के द्वारा, लोगों के द्वारा प्रदर्शन कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। इस बीच आरोप ये भी है कि फिलहाल जो प्रदर्शनकारी है उनको भड़काया गया। आपको डिटेल में रिपोर्ट दिखाते हैं।
अब सवाल है कि टोंक में ये प्रदर्शन क्यों हुआ, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। देखिए ये तस्वीर। पूरा मामला एसडीएम के थप्पड़ कांड से जुड़ा है। आप जिस शख्स को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि नरेश मीणा है, जो देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी है, और उसने जिसे थप्पड़ जड़ा है वो है एसडीएम अमित चौधरी। अब जब ऑन ड्यूटी एसडीएम को थप्पड़ मारेंगे तो फिर कार्रवाई तो होगी ही। बस उसी कार्रवाई को लेकर हंगामा मच गया। आरोप यह है कि एसडीएम अमित चौधरी ने फर्जी वोट डलवाए। अब पूरे मामले को समझिए। सबसे पहले मतदान बहिष्कार को लेकर विवाद शुरू हुआ। कचरावता ग्राम पंचायत के समरावता गांव के लोग अपने गांव को देवली के बजाय फिर से उनियारा में शामिल करने की मांग कर रहे थे। पिछली सरकार में गांव को उनियारा से देवली उपखंड और तहसील नगर फोर्ट कर दिया गया था। समरावता गांव की देवली से 80 किलोमीटर की दूरी है, तो वहीं उनियारा से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ग्रामीणों ने उनियारा में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन किया। पूरे मामले को लेकर नरेश मीणा ने लोगों को कैसे भड़काया ये भी जान लीजिए। इधर थप्पड़ कांड के बाद जाट महासभा में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं मालपुरा से जाट महासभा से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद डर ये है कि कहीं ये लड़ाई जातीय लड़ाई के रूप में तब्दील न हो जाए। इसको लेकर भी नरेश मीणा ने अपने बयान दिए। बता दें कि जाट महासभा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नरेश मीणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं देर रात पुलिस ने समरावता गांव में दबिश दी तो नरेश मीणा के समर्थकों से टकराव हो गया। समरावता गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर भंवर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, मौजूदा अपडेट क्या है? पुलिस के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, एक्शन की बात करें तो अभी वहां पर पुलिस ने अपना पड़ाव डाल दिया है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है, नेट को बंद कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, रात को पूरी आगजनी हुई है, कई गाड़ियों को तोड़ा गया है, कई कच्चे मकानों के अंदर आग लगा दी गई है। अब ये प्रदर्शनकारियों ने वहां काफी उत्पात भी वहां पर मचाया है, क्योंकि वो धरने पर बैठे थे। उसी दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, जिसमें कई पुलिस वालों को भी चोटें आई है, जिसमें 3 जो जवान है वो ज्यादा घायल है, जिनको शहादत अस्पताल टोंक में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बूंदी से स्पेशल फोर्स जो है वो यहां पर पहुंच गई है। उसके अलावा आसपास के जिलों से भी फोर्स को बुलाया गया है। ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि भीड़ को तितर बितर करने के बाद अब भीड़ वापस इकट्ठा ना हो, क्योंकि रात को पूरी भीड़ को हटा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो नरेश मीणा को पहले हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उसके बाद वो वहां भीड़ का फायदा उठा करके फरार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी प्राथमिकता वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और उसको लेकर के पूरी कोशिश की जा रही है। प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, सब लोग वहां पर तैनात हैं। स्पेशल टास्क फोर्स वहां पर तैनात है। कुछ लोग भी घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान नरेश मीणा को भी चोट आई है। वहां पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एसडीएम थप्पड़ कांड में राजनीति की रफ्तार भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। एक तरफ जाट समुदाय के लोग गुस्से में हैं, तो दूसरी तरफ आरएस एसोसिएशन ने हड़ताल कर दिया। इसके साथ साथ में राजपूत, आपको बता दें कि राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का भी बयान इसके ऊपर सामने आया है। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है। वो हमारे मित्र हैं नरेश मीणा, अगर उनको दिक्कत आई है तो महिपाल सिंह पर्सनली आपके लिए खड़ा है। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी, एसडीएम के साथ कोई मारपीट की खबर बताई जा रही है, और अगर ऐसी कोई बात मुझे लगता नहीं नरेश मीणा जी कर सकते हैं। नरेश जी को अगर फंसाया गया, नरेश मीणा को अगर फंसाया गया, एक तरफा फंसाया गया, एक तरफा कार्रवाई हुई, तो महिपाल सिंह मकराना आपके लिए पहले भी तैयार था, आप आगे भी तैयार रहेगा। मैं आऊंगा। चुनाव में कौन जीते कौन हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपका अब तक का काम बहुत बढ़िया रहा है, सराहनीय रहा है। इस तरीके में अभी जो देवली उनियारा है वहां से नरेश मीणा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ एक तरफा अगर कार्रवाई हुई तो हमें भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। आप खबर और तस्वीरें ओडिशा से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर 30 बदमाश एक घर में दाखिल होते हैं, उसके बाद घर को पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील कर देते हैं। आपको दिखाते हैं, हथियारबंद बदमाशों ने तोड़फोड़ ही नहीं की बल्कि घर में रखा कैश और सोना भी लूट करके वहां से फरार हो गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। घर का दरवाजा खुलता है
दनदनाते कुछ बदमाश दरवाजे से एंट्री लेते हैं। फिर एक के बाद एक तमाम बदमाश घर में रखी कारों में तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। कोई कार के बोनट पर चढ़कर विंडशील्ड को तोड़ता है तो कोई साइड के शीशों पर डंडे बरसाने लगता है। सभी बदमाश घर में जमकर दहशत मचाते हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा लीजिए कि बदमाशों ने घर में किस कदर दहशत मचाई है। मामला उड़ीसा के बरगढ़ का बताया जा रहा है। मनोज महापात्रा नाम के शख्स के घर में चाकू, तलवार, बंदूक से लैस करीब 30 बदमाश घुसे, जिसके बाद उन्होंने घर में खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि मनोज महापात्रा के घर का दरवाजा तोड़कर बदमाश अंदर घुसे। हथियारों के दम पर 3 कार और 3 स्कूटर में नुकसान पहुंचाया। परिवार ने सीसीटीवी तोड़ने का भी आरोप लगाया। हालांकि बदमाशों ने ये सब क्यों किया, इसकी वजह साफ नहीं है, लेकिन मामले में शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो मुंबई आप देख रहे हैं, खिली खिली धूप यहाँ पर भी निकलने लगी। और महाराष्ट्र से ही हमारी अगली खबर है। जलगांव में एक आग की घटना के बाद ऐसी दहशत फैली कि इलाके के लोग जान बचाकर के भागने लगे। आग एक एम्बुलेंस में लगती है, जिसके बाद धमाका हो जाता है। अब धमाका कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में देखिए। आपने फिल्मों में आग के बाद धमाकों की कई तस्वीरें देखी होंगी। कई ऐसे फिल्मी सीन भी देखे होंगे जहां धमाकों के बीच लोग जान बचाकर भागते नजर आते हैं। लेकिन अगर ऐसी घटना जब रियल लाइफ में हो तो हादसा बेहद बड़ा होता है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को देखिए। जोरदार आग लगी है, मौके पर अफरा तफरी मची है, कई लोगों की भीड़ जमा है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एकदम तेज धमाका होता है। धमाका भी ऐसा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। धमाके की आवाज से इलाका दहल उठता है। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। ये धमाका सड़क पर खड़े वाहन में लगी आग के बीचों बीच हो जाता है, जिसके बाद उस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव से सामने आई हैं, जहां एक चलती एम्बुलेंस में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन खौफनाक तस्वीर उस वक्त सामने आई जब रोड पर धू कर जलती एम्बुलेंस में लगे सिलेंडर के चलते ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि सेकंड्स में ही पूरी एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। उसके टुकड़े हवा में कई फीट ऊपर तक उड़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मौके पर आग की चपेट में आई एम्बुलेंस से उतरा स्टाफ और आसपास के लोग भी मौजूद थे, जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि ऐसा भयानक धमाका भी हो सकता है। गनीमत रही कि उस वक्त वहां खड़े लोग एम्बुलेंस के ज्यादा करीब नहीं थे, नहीं तो किसी की जान भी जाती और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल सामने आया हादसे का ये वीडियो लोगों का दिल दहला रहा है। देर रात आग लगने की कई सारी घटनाएं सामने आई हैं, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब से लेकर के कोलकाता तक भयानक आग की तस्वीर सामने आई है। वहां पर आग कैसे लगी और क्या आग पर काबू पा लिया गया, इस रिपोर्ट को देखिए। पूरा इलाका आग की चपेट में है। एक के बाद एक धमाकों से इलाका दहल गया है। काले धुएं के गुबार की घनी चादर है। लपटें इस कदर उठ रही हैं कि सब कुछ अपनी आगोश में करने पर आमादा हों। भयावह आग की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर में औद्योगिक एस्टेट क्षेत्र की हैं। जिस इलाके में आग लगी वहां कई कारखाने हैं। हालांकि आग एक कारखाने में लगी और फिर देखते ही देखते लपटों ने अपनी चपेट में कई कारखानों को भी ले लिया। आनन फानन में आग की सूचना फायर फाइटर्स की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को काबू करने की कोशिशें की। लेकिन तब तक आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उस पर बाहर से पानी का छिड़काव कर बुझाना मुमकिन नहीं था, जिसके चलते पुलिसकर्मी और दमकल की टीम कारखाने के अंदर गई जहां से आग फैल रही थी और जान की बाजी लगाकर कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक कई कारखानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन आग को देख इलाके में काफी हड़कंप मच गया।
सड़क पर आग की भयावह लपटें उठ रही हैं। आग बुझाने के लिए जद्दोजहद भी जारी है। पानी के बौछार से आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। इलाके में अफरा तफरी मची है। काले धुएं का गुबार भी छाया हुआ है। देखने से पता चल रहा है कि आग एक दुकान में लगी है, जिसके बाद वो तेजी से आसपास की दुकानों में भी फैल रही है। तस्वीरें कोलकाता के अनवर शाह रोड के पास एक बाजार की हैं, जहां कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाजार में काले धुएं का गुबार देखा गया, जो कि दुकान के आसपास बनी झुग्गी बस्तियों तक फैल गया। आग एक बेकरी में रखे गए गैस सिलेंडर के फटने से लगी। इस दौरान कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोग और ज्यादा डर गए। हादसे के कारण कई झुग्गी दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही कुछ स्थायी दुकानें भी आग से प्रभावित हुई। दमकल विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पाने के लिए 16 दमकल गाड़ियों की तैनाती की। घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आग की भीषणता को देख स्थानीय निवासी पहले खुद ही आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में दमकल की टीम को बुलाया गया। पहले 10 और फिर अतिरिक्त 6 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की तीसरी घटना पंजाब के अमृतसर से सामने आई है, जहां एक फैक्ट्री के वेयर हाउस में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह वेयर हाउस एक मकान के अंदर चलाया जा रहा था, जहां आग की लपटें इस कदर फैल गईं कि पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयानक था कि वेयर हाउस में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेजी से फैलती गई कि मिनटों में ही पूरे घर में लपटें उठने लगी। ये आग कैसे लगी फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन लपटों में वेयर हाउस में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। चुनाव खत्म हुआ तो वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो आज वो झारखंड में मौजूद रहने वाले हैं और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए उनको देखा जाएगा। 3 जनसभाएं उनकी आज होने वाली हैं। तो आज गिरिडीह से शुरू होगी अमित शाह की रैली। गिरिडीह और गांडे डुमरी में अमित शाह का संबोधन भी रहने वाला है। ऐसे में विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए अमित शाह को देखा जाएगा। दरअसल झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो जोरों शोरों से चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज अलग अलग जगह पर मौजूद रहने वाले हैं। 3 जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। लगातार बीजेपी जीत का परचम झारखंड में लहराने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और उसी में से एक फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह, जो कि स्टार प्रचारकों में से एक है, वो आज झारखंड की धरती पर मौजूद रहने वाले हैं। चुनाव प्रचार करते हुए देखे जाएंगे। और बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से प्रचार किया, विपक्ष पर प्रहार किया और इस दौरान राजधानी रांची में पीएम मोदी का 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। इस रोड शो के दौरान रांची की सड़कों के किनारे भारी भीड़ दिखाई दी। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास इस रोड शो के दौरान जो भीड़ थी वो मोदी मोदी के नारे लगा रही थी, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास सभी भीड़ में जो लोग थे वो उत्साहित नजर आ रहे थे और बड़े नेता झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रोड शो में मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं। तो इस रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोग उतर पड़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में एक बार फिर से कांग्रेस और जेएमएम सरकार पर जमकर हमला बोला है और रिजर्वेशन को लेकर विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। आपको सुनवाते हैं। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में जुटे हुए, टुकड़े करने में जुटे हैं। इसमें जेएमएम कांग्रेस का पूरा साथ दे रही है। इससे आदिवासियों की एकता कमजोर होगी और कांग्रेस जेएमएम अपने वोट बैंक की मदद से सत्ता हासिल करेगी और इसके बाद कांग्रेस द्वारा आपका आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। और इसलिए भाई बहनों, एक बात कभी भी मत भूलना, और अब तो इसकी ज्यादा जरूरत है, हमें याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो, एक है तो, एक है तो